नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला पर। तो भामू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर हमारी राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनकी क्लासें वो चल रही हैं। इससे पहले की जो क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो यहाँ कोने पे जाएंगे तो आपको उन क्लासों का लिंक है वो मिल जाएगा और आप जाके वो क्लास हैं वो देख सकते हैं। तो आप अगर यहीं से क्लास स्टार्ट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लास आप कंटिन्यू देखिए, क्योंकि पीछे की जो लोक देवताओं की क्लास है उनसे और इस क्लास का वैसे संबंध नहीं है कि आपने वो क्लास नहीं देखी तो ये समझ में नहीं आएगा या ये आपको याद है वो नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर क्लास में अलग अलग लोक देवता हैं। तो आप ये क्लास कंटिन्यू देख लीजिए, उसके बाद में जैसे ही क्लास ख़त्म हो तो इससे पहले की क्लासें हैं वो आप देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख रहे हैं तो ये उस क्लास की कीमत समझ के भी हाँ मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ, यानी मैं अपनी फीस है वो दे रहा हूँ। तो चलिए आज हम कल्लाजी राठौड़ है इससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो कल्लाजी राठौड़ है ये शेषनाग के अवतार है वो माने जाते हैं, चार हाथों वाले देवता माने जाते हैं। ये चार हाथों वाले देवताओं की कहानी ये है कि इनकी जो कल्लाजी राठौड़ है ये युद्ध कर रहे थे अकबर के साथ, तब इनके वो पैर में गोली लगती है, तब इनके जो साथी हैं वो इनको कंधे पे बिठा लेते हैं। इस वजह से ये चार हाथ वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका जो रूप है वो चतुर्भुज है। बावन धरा के राव के रूप में भी ये माने जाते हैं। अब इनके उपनाम की बात करें तो केहर है, कमदज है, राठौड़ों की जो उपाधि है उनके आधार पर, और कल्याण नाम इनका उपनाम है। अब बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। तो इनका जो जन्म है वो 1544 ईस्वी को हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वो सामियाना मेड़ता नागौर के अंदर है। इनके जो पिताजी का नाम है वो अचल सिंह है या आस सिंह है। इनकी जो माता जी हैं वो है श्वेत कंवर। इनकी जो पत्नी है उनका नाम है कृष्णा। इनकी जो कुल देवी है वो है नागनेची माता। इनके जो इष्ट देवता हैं वो है भैरव। अब बात आती है कि इनको चार हाथ वाले जो देवता के रूप में पूजा जाता है वो ये 1567-68 जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा है उस समय कल्लाजी ने अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और वहीं वीर गति को प्राप्त हुए थे। कल्लाजी की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल तथा हनुमान पोल के बीच से कल्लाजी राठौड़ की छतरी है वो खंभों की बनी हुई छतरी है। ये भैरव पोल और जो हनुमान पोल है ये जैसे ही आपने किलों में देखा होगा कि इस तरह के दरवाजे बने होते हैं, तो वो ही भैरव पोल और हनुमान पोल के नाम से जाने जाते हैं। ये इन्होंने बता रखा है कि भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में, यानी ये पहला गेट आ गया तो ये भैरव पोल हो गया, ये दूसरा हनुमान पोल, तो इनके मध्य में काफ़ी जगह होती है तो उनके बीच में इनकी छतरी है वो बनी हुई है। कल्लाजी की जो मुख्य पीठ है वो रनेला चित्तौड़गढ़ के अंदर है। डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति है जिसमें अफीम है वो भी चढ़ाई जाती है। ये क्यों है? क्योंकि उस क्षेत्र में अफीम की खेती होती है और युद्ध लड़ते थे तो उसमें पूरा जोश चाहिए होता था ताकि सामने वाली सेना है उसको हम हरा सकें। अगर थोड़ी भी आपके शरीर में सुस्ती होती है तो आप युद्ध नहीं लड़ सकते। तो शरीर में नशा थोड़ा सा दिया जाता था, अफीम अफीम खाने के बाद शरीर में वो एनर्जी आ जाती थी। तो उस समय से ये प्रथा ये प्रचलित है। कल्लाजी का जो भोपा है वो किरणधारी कहलाता है। अब इनका जो मेला है वो अश्विन शुक्ल नवमी को बढ़ता है। अब नेक्स्ट जो लोक देवता हैं वो है देव बाबा। तो जो देव बाबा हैं वो पशु चिकित्सा के ज्ञाता थे, ग्वालों के पालनहार थे। इनका जो वाहन था ये भैंसा था। इनका जो मंदिर है ये नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। और इनका जो मेला भरता है ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मेला है वो भरता है। देव बाबा हैं वो दोबारा देह त्याग के पश्चात अपनी धर्म बहन इलाची का बात भरने का चमत्कार है वो प्रसिद्ध है। यानी इनके बारे में हर लोक देवता है उनके बारे में कोई न कोई चमत्कार है वो प्रसिद्ध है।
तो देव बाबा के बारे में ये बताते हैं कि देव बाबा ने देह त्याग किया था, उसके बाद में भी दोबारा उसके बाद जीवित हुए थे किसी रूप में, और अपनी जो बहन है धर्म बहन इलाची का भात भरने का चमत्कार है वो किया था। अब इसके बाद में आता है मामा देव। ये बरसात के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मामा देव है, इनको प्रसन्न करने के लिए इनको भैंसे की बलि दी जाती है। इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर लकड़ी का तोरण होता है, उसकी पूजा की जाती है। इनके मंदिर में लकड़ी के कलात्मक तोरण चढ़ाए जाते हैं, यानी उन पे अलग अलग कला के रूप में अलग अलग तरीके के तोरण बना के इनके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। खारा मामा, इनके यहाँ बलि है वो चढ़ाई जाती है। मीठा मामा, इनके यहाँ बलि नहीं चढ़ाई जाती है। जालौर जिले के हरजी गांव मामा जी के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में नेक्स्ट लोग देवता है आते हैं मल्लीनाथ जी। अब मल्लीनाथ है, ये इनका उपनाम है मलानी के राव त्राता या रक्षक। इनका जो जन्म है वो 1358 ईस्वी गोपड़ी बाड़मेर में हुआ था। अब इनके जो पिताजी हैं वो सलखा जी हैं, इनकी जो माता जी हैं वो जानी दे है, इनके जो गुरु हैं वो उगम सिंह जी हैं, इनकी जो पत्नी है वो रूपा दे है। इन्हें बरसात की देवी भी कहा जाता है। किनको? इनकी पत्नी को। किनकी पत्नी को? मल्लीनाथ जी की पत्नी को। बाड़मेर के मालाजाल नामक स्थान पर रूपा दे का मंदिर है। कौन रूपा दे? मल्लीनाथ जी की पत्नी। सती नाम से इनकी जो पूजा है वो की जाती है। 1378 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित है वो किया था। मल्लीनाथ जी की वीरता के लिए एक कहावत है वो प्रचलित है कि 13 तुंगा भागिए माले सलखानी, यानी 13 तुंगा भागिए माले सलखानी। 1399 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ में संतों का महासम्मेलन है वो करवाया था। मल्लीनाथ जी ने ऊंच नीच की भावना को मिटाने के लिए 1399 ईस्वी में कुंडा पंथ है वो चलाया था। अब आता है मल्लीनाथ जी का पशु मेला। ये काफी प्रसिद्ध पशु मेला है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। राजस्थान का सबसे जो प्राचीनतम पशु मेला है वो पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला। यह मेला लूणी नदी के किनारे आयोजित है वो किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा मेला लूणी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है और मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो कौन सी नदी के किनारे बढ़ता है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन है ये रिपीट भी हो सकता है। इनके जो मेले का आयोजन है ये 15 दिन तक होता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी के मतलब एकादशी के मध्य, यानी ये चैत्र महीने के अंदर है ये आयोजित होता है। यह पशु मेला है ये मालानी नस्ल के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। मालानी जो प्रदेश है ये बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा के आसपास क्षेत्र जो मालानी है प्रदेश है वो कहलाता है, यानी बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा के जो आसपास का क्षेत्र है वो मालानी प्रदेश है वो कहलाता है। नेक्स्ट है वो तल्लीनाथ जी है। तल्लीनाथ जी है ये हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। अब हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन है वो कर लेते हैं ताकि जो पढ़ रहे हैं वो याद रहे। ये क्लासें मैं छोटी इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे ही आपको टाइम मिले तो आप इन क्लासों को, जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये क्लासें चला ली 10-10 मिनट की है, या आपने खाना खा रहे हैं तो 10-15 मिनट लगते हैं, आपने एक क्लास चला ली, लगाया अपना ईयरफोन, शांति से ये क्लासें देख ली। इस तरह से आपका रिविजन होता रहेगा। आपने भले ही किसी और से कोर्स ले रखा हो लेकिन आकर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप कंटिन्यू क्लासें देखते रहिए। आज हमने पढ़ा था कल्लाजी राठौड़ जो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं, रूप चतुर्भुज के रूप में पूजे जाते हैं, 52 धरा के राव के रूप में पूजे जाते हैं। इनके जो उपनाम हैं
उनमें इनका उपनाम है केहर, कमध्वज जो राठौड़ों की उपाधि होती है। उसके बाद में आता है कल्याण। इनका जो जीवन परिचय है उसमें इनका जो जन्म है वो 1544 ईस्वी में हुआ था। इनके जो पिताजी है उनका नाम है सामियाना मेड़ता, ये इनका जो जन्म स्थान है ये है सामियाना मेड़ता नागौर में। इनके जो पिताजी हैं ये है अचल सिंह या आस सिंह। इनकी जो माता है वो है श्वेत कुमार। इनकी जो पत्नी है वो है कृष्णा। कुल देवी है वो है नागनेची माता और इनके इष्ट देव है वो है भैरव। उसके बाद में ये 4 हाथ वाले देवता के रूप में कब से पूजे जाने लगे, तो ये 1567-68 में चित्तौड़ के तीसरे साके के समय कल्लाजी राठौड़ है वो अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद में कल्लाजी राठौड़ है वो 4 हाथ वाले देवता के रूप में पूजे जाने लगे। कल्लाजी की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, खंभों वाली छतरी है। कल्लाजी की जो मुख्य पीठ है ये रनेला चित्तौड़गढ़ में है। डूंगरपुर जिले के लिया जो गांव है ये, वहां पर कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति है जहां अफीम है वो चढ़ाई जाती है। कल्लाजी का जो भोपा है वो किरणधारी कहलाता है। इनका जो मेला है वो अश्विन शुक्ल नवमी को बढ़ता है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट जो लोक देवता पढ़ा था वो देव बाबा पढ़ा था, जो पशु चिकित्सा के ज्ञाता थे, ग्वालों के पालनहार थे। इनका जो वाहन है वो है भैंसा। इनके जो मंदिर है वो नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। देव बाबा दोबारा देह त्याग के पश्चात अपनी धर्म बहन इलाची का भात भरने के चमत्कार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था मामा देव जो बरसात के देवता हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर लकड़ी के तोरण की पूजा होती है। इनके मंदिर में लकड़ी के कलात्मक तोरण है वो चढ़ाए जाते हैं। खारा मामा है वहाँ इनके बलि चढ़ाए जाते हैं। मीठा मामा है वहाँ इनके बलि नहीं चढ़ाई जाती। जालोर के हरजी गांव में मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट लोक देवता पढ़ा मल्लिनाथ जी, जिनके उपनाम है मालानी के राव, त्राता या रक्षक। इनका जो जन्म है ये 1358 ईस्वी में गोपड़ी बाड़मेर में। पिता हैं वो राव सलखा जी है, माता जी है वो जानादे है। इनके जो गुरु है वो है उगम सिंह और इनकी जो पत्नी है वो है रूपादे। ये बरसात की देवी के रूप में जाने जाती हैं रूपादे। बाड़मेर के मालाजाल नामक स्थान पर रूपादे का मंदिर है। सती नाम से पूजा जाता है। 1378 ईस्वी में मल्लिनाथ जी ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। मल्लिनाथ जी की वीरता के लिए कहावत है कि 13 तुंगा भाग्य माल्य सलखानी। उसके बाद में 1399 ईस्वी में मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के संतों का महासम्मेलन है वो करवाया था। मल्लिनाथ जी ऊंच नीच की भावना को मिटाने के लिए 1399 ईस्वी में कुंडा पंथ है वो चलाया था। तिलवाड़ा में पशु मेला भरता है मल्लिनाथ जी का जो बाड़मेर में, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है जो लूनी नदी के किनारे भरता है। ये 15 दिन का होता है। चैत्रकृष्ण एकादशी से चैत्रकृष्ण एकादशी से चैत्रकृष्ण शुक्ल एकादशी तक भरता है। यहाँ मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए ये प्रसिद्ध है। मालानी जो प्रदेश है वो तिलवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है वो मालानी कहलाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो आप यहाँ तक देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई आपका कमेंट है तो नीचे आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।